इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जिया ने काफी कड़ी टक्कर दी उन तीनों ड्रैगन किंग को, मगर आखिर में उन लोगों ने हमला कर दिया एंशियंट वर्ल्ड ड्रैगन के हर एक मेंबर पे। इस वजह से जिया उन्हें बचाने के चक्कर में ऑलमोस्ट हार जाती है, क्योंकि वहाँ पे सही टाइम पर आ जाता है जियान और उसे बचा लेता है। और जब वो जियान को देखती है और यहाँ पे जियान को पता चल जाता है कि जिया के पास प्लान है, इस वजह से वो उन तीनों के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और अपनी 9 से डिवाइन एंगर और एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है, जिस वजह से माहौल एकदम फुल वे भी हो जाता है। मगर वो तीनों भी कोई अवे चौवे नहीं होते और आ जाते हैं अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बीस्ट एपिसोड की, जहाँ पे जो तीनों ड्रैगन किंग होते हैं वो अभी के लिए गुस्से से जियान को देख रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी जो रियल मैजिकल बीस्ट फॉर्म होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर कोई ध्यान से देखेगा तो उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें होती है और चारों तरफ से ब्लड निकल रहा होता है। और इसी वजह से एक बात क्लियर हो जाती है जियान की, भले ही एंग्री बुद्धा लूट से अभी के लिए बच गए हो, मगर इनकी हालत उसने बहुत ही ज्यादा बदतर कर दी है। इसी वजह से वो आसमान में देखकर जोर से चिल्लाते हैं और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जियान से बोलता है, लड़के तूने आज जो किया उसका बदला मैं तेरी मौत से ही बदतर लाइफ करके लूंगा। और यहाँ पे जब जियान उन तीनों को देखता है तो उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि उनके सामने वो अभी के लिए एकदम चीटी की तरह लग रहा होता है। इस वजह से तुरंत ही वो अपना रिवर्स कैट डालता है और यूज करता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को, और तुरंत ही उनसे बच के भागने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए पता है ये पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इस वजह से इनसे हेड ऑन फाइट करना अपनी मौत को उलावा देना जैसा है। और यहाँ पे जो तीनों होते हैं वो मिलकर जियान को चेस करने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने मुंह से जियान को खाने का पूरा ट्राई कर रहे होते हैं। मगर जो जियान है तो वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके बहुत ही आसानी से उनके अटैकों से बच रहा होता है। इस वजह से कुछ देर तक टॉम एंड जेरी चलती रहती है और उनको कुछ देर बाद समझ में आ जाता है कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। इस वजह से वो डिसाइड करते अटैक करने का जियान के ऊपर। इस वजह से वो तीनों बड़े बड़े से अपने मुंह खोलते और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव को बनाने लगते हैं, और जैसे उनका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं उससे। और ये जो अटैक होता है वो जियान के साथ साथ जिया के ऊपर भी होता है। अगर जियान उसे डॉच कर देता है तो फिर ये जाके जिया में लगेगा। इस वजह से जियान के पास इसे रोकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसी वजह से जियान उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों में निकाल लेता है अपनी चार हेवनली फ्लेम को, और फिर तुरंत ही उन्हें आपस में मर्ज करने लगता है, जिस वजह से जियान के सामने एक शील्ड बन जाती है। और साथ ही जो जियान की डाउशिंग रिंग होती है वो जियान के सामने आकर उसके साथ मर्ज हो जाती है और एक बड़ी सी प्लेट को बना लेती है, जिसके अंदर से अभी के लिए बहुत ही भयानक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और ये अटैक वही होता है जो कि जियान ने डाउशिंग के अंदर ब्रेकथ्रू करते टाइम सीखा था, और इस अटैक का नाम होता है एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन। जियान तुरंत ही उससे हमला कर देता है और जैसे ही उन तीनों के अटैक उससे जाके टकराते हैं उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है और जियान पीछे खिसकने लगता है। मगर तभी जो जियान होता है उस प्लेट को मूव करता है, जिस वजह से जो अटैक होता है वो जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ जियान की जो एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन की प्लेट होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और साथ ही जो जियान तो वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। और देख उनकी उल्टी और देख उनकी उल्टी, और इन पे जियान ने जो अटैक रिफ्लेक्ट किया होता है जाके उन तीनों में लगता है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरीके से पीछे खिसको ही चली जाती है। और उनकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है, वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब उनका जो गुस्सा होता है एकदम फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उन्हें एक यंग जनरेशन का वॉरियर बजा रहा है। और अगर ये बात पूरे सेंट्रल पैन के अंदर फैल जाती तो इनकी पूरी मार्केट में थू हो जाएगी, ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस वजह से नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से बौखला चुका था, क्योंकि जियान ने साथ साथ उसके पूरे प्लानों पे पानी फेर दिया है। और यहाँ पे जो जियान अभी के लिए जो खून की उल्टियां कर रहा होता है वो अपने मुंह के खून को पोंछता है और लड़खड़ा के खड़ा होने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए ऑलरेडी अपनी पीक पर पहुंच चुका है। मगर अभी के लिए उसके पास लड़ाई के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम तीनों मुझे मारने का सोच रहे तो एक बात को ध्यान रखना, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि मैं कोई अव्वा चौवा नहीं हूँ, मैं हूँ बदमाश जियान। और इतना बोलती है जो जियान तो फिर से अपनी हैंडसाने को चेंज करने लगता है। इस वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है फिर से एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है और एक बड़ी सी फिगर को बनाने लगती है। मगर इस टाइम उसकी जो हालत होती है खुद खराब होने लगती है और उसे काफी तेज चक्कर आ रहे थे, मगर वो अपने आप को जगाने के लिए अपने दांतों को कस के दबाता है और उसके मुंह से खून टपकने लगता है और फिर एक जोर की दार मारता है। इस वजह से उन तीनों ड्रैगन किंग के ऊपर फिर से एक स्पिरिचुअल अटैक हो जाता है और ये फिर से जियान ने यूज किया था अपना 9 सरिंग डिवाइन एंगर को। और जैसे वो तीनों इसके कांटेक्ट में आते हैं उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर निकल आती है और साथ ही उनके जो बीस्ट फॉर्म होती है वो भी गायब हो जाती है और जियान का अटैक भी गायब हो जाता है। मगर जो साउदर्न किंग और वेस्टर्न किंग होते हैं कुछ देर तक तो भौचक्के रहते हैं, मगर जो नॉर्दर्न किंग होता है तुरंत ही उसमें आ जाता है और एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा जियान के पास पहुंच जाता है और अपने एक पंच बनाता है और दे मारता सीधा जियान की छाती में। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और देख उनकी उल्टी, देख उनकी उल्टी। ये देखे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वो तो फिर से जियान के पास जाने लगता, मगर तभी जियान के चेहरे के ऊपर आ जाती है एक स्माइल और जियान के हाथों के बीच से निकलता है 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि तुरंत ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की छाती के ऊपर छोड़ देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वहां पे फिर से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ हेवनली फ्लेम फैल जाती है। और ये पे जियान के इस तरीके के एक्शन को देख के जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये लड़का पूरी तरीके से बौखला जाएगा और जियान का जो अटैक था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो पीछे एकदम रॉकेट की तरह जाता और सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता और देख उनकी उल्टी, देख उनकी उल्टी। लेकिन वहीं पे जो जियान की हालत थी वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर वो देखने में अब और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन वहीं पे जो साउदर्न किंग और जो नॉर्दर्न किंग होते वो भी पूरी
गुस्से में आ चुके थे और वो टूट पड़ते फिर से जियान के ऊपर, क्योंकि अबिगले जियान ने उनकी जो हालत की थी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी कि कल का पैदा हुआ लड़का उन्हें मार मार के भूत बना देगा। इसी वजह से साउदर्न किंग होता है वो अपने एक अटैक को बनाता है और सीधा जियान के सर के ऊपर करने लगता है। और ये जब जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे अबिगले अच्छे से सेंस हो रहा था अगर ये अटैक उसमें लगता है तो उसका जो सर है वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके पास अबिगले बिल्कुल भी देखी नहीं बची यहाँ से भगने के लिए ना ही अटैक को डॉज करने के लिए। इसी वजह से जान की डर के मारे पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसकी जो हार्ट बीट होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जाओजान, यूनर और जिया के द्वारा दिया जो गिफ्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जियान की हार्ट से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती और जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगती है। इस वजह से जो जियान कुछ देर पहले पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका होता है वो एकदम से फिर से पूरी तरीके से बढ़ जाती है और ये जियान भी उसे फील करके पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, क्योंकि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। और ये जो चीज होती है एकदम सडनली हुई थी, इस वजह से जो जियान होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है कि इतनी जल्दी उसकी दुई कैसे रिकवर हो गई। मगर अभी इसके बारे में जियान के पास सोचने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके सर के ऊपर अटैक आ चुका होता है। इस वजह से वो तैयार हो जाता है और फिर से अपने जाल में दिखाने के लिए इस वजह से वो तुरंत ही अपने हाथों में अपनी हेवली फिल्म को लाता है और अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच बनाने की सोचता है। मगर तभी अचानक से उसके पीछे से आती एक गोल्डन लाइट जो जाके सीधा साउदर्न ड्रैगन किंग के हाथ में पड़ती है और उसका जो हाथ होता है वो गाजर मूली की तरह कट जाता है। और ये देख के अभी जितना साउदर्न ड्रैगन किंग हैरान होता है उतना ही जियान होता है। इस वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देता बदबॉस जो कि अभी के लिए उसी की तरफ आ रहा होता है और उसके हाथ में होती है गोल्डन कलर की शॉट जो कि अभी के लिए एक लिक्विड से बनी होती है जो कि खुद जिया की बॉडी से निकल रहा होता है। और जो ऑरा होता है, टॉरा होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब पूरे आइलैंड के ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी जो जिया होती है एकदम एक्सप्रेशन लेस होती है, वो बोलती है अगर तुम तीनों में से किसी ने भी उसे टच किया तो मैं तुम्हारी रूह भी जला डालूंगी। ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एम्परर का वादा है तुमसे। और इन पे ये आवाज सुन के वो तीनों ड्रैगन किंग भी अभी के लिए काफी ज्यादा डरे होते हैं, यहाँ तक कि जो जियान होता है वो भी अभी के लिए हैवी प्रेशर को फील कर पा रहा होता है। इस वजह से उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं और ये जो प्रेशर होता है वो जिया के हाथ में जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से आ रहा था। और वे जो बेस्ट ड्रैगन किंग होता है जब वो सदमे से बाहर आता है और अपने हाथ को अलग देखता है तो वो एकदम से पूरी तरीके से बौखला जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर एक डाउशिंग लेवल की 5 स्टार का वॉर भी हमला कर दे फिर भी उसकी बॉडी से उसके हाथ को अलग नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से उसे समझ में नहीं आया था कि उसका हाथ आखिर गाजर मूली की तरह कैसे कट गया। और फिर वो अपनी नजर उठाता और देखता है जिया की तरफ, जहाँ पर उसकी नजर सीधे जाती जिया के हाथ में स्वॉर्ड होती उसके ऊपर और एकदम से हैरान हो जाता है और कुछ देर उसे एनालाइज करने के बाद एकदम शॉक वाली आवाज के साथ बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने तो अभी के लिए सामान कर लिया है ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को। ये सुन के तो बेस्टर्न ड्रैगन किंग होता वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता और उसके डर के मारे हाथ पैर कपने लगते हैं। और अब वो जिया के हाथ में जो स्वॉर्ड होती है उसे ऐसे दिख रहा होता जैसे कि उसने अभी के लिए भूत देख लिया हो। आंख और मुंह और साथ ही जो पीछे होता है वो भी फट चुका था और हैरानी के साथ बोलता है कि जो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है वो कोई वेपन नहीं है, बल्कि जो एंशिएंट टाइम के ड्रैगन एम्पायर थे उन्होंने इस दाव स्किल को बनाया था। लेकिन पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर इस दाव स्किल को कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है सिर्फ ट्रू रूलर ड्रैगन एम्पायर के अलावा। ये चीज तो हमारी औकात के बाहर थी और हम लोग तो फाइट इसलिए यहाँ पे करने आ गए कि हमें लगा था कि छोटी लड़की इसे समझ नहीं कर पाएगी, मगर इसने तो कर दिया जी, बेड़ा घर हो गया ये तो हमारा। क्योंकि जो हमारे लास्ट ड्रैगन एम्पायर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, मगर फिर भी उन्होंने डाउशेंग के 6 स्टार पे जाकर इस शॉट को समन कर पाया था। लेकिन इस छोटी लड़की ने तो डाउशेंग के 4 स्टार के इनिशियल लेवल पर होने के बावजूद भी इसे समन कर लिया। कैसे हुआ ये सब? और पे इस शॉट की काम की बात ये तो फिर इसके नाम से पता चलता है ये खात्मा करती है ड्रैगनों का, क्योंकि एंशिएंट के एम्पायर ने इसे ड्रैगनों को मारने के लिए बनाया था। मगर हम लोग तो ये सोच के बैठे थे इसे समन तभी किया जा सकता है जब उस एंशिएंट एम्पायर के लेवल के ऊपर कोई निकल जाए और वो भी ट्रू एम्पायर, क्योंकि जो दाउस के लिए वो केवल एम्पायर ब्रेडन के लिए बनाई गई है। मगर ये लड़की इतनी कम पावर के अंदर ऐसे समन कैसे कर पाई? लेकिन अब इसने जैसे भी किया अब हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते हैं। और वे जो बाकी के लोग होते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और बाकी के आइलैंड के लोग भी वो भी अभी के लिए अपनी फाइटों को रोक लेते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन सभी का जो दिल होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है। यहाँ तक कि ज़ाओमू होता है उसे भी अभी के लिए अपने आप को संभालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जब कोई बच्चा सोता नहीं तो उसको बताया जाता है बच्चे सो जाओ वरना ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड आ जाएगी। ये सुन के तो बच्चा क्या उसकी माँ भी सो जाती है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग होते और एल्डर जोली और अंकल हीकोइंग होते वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे झूमने लगते और बोलते कि हमारे ड्रैगन एम्पर ने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को समन कर लिया। ओ तेरी मौज आ गई, क्योंकि जो बाकी के आइलैंड के लोग थे जो जिया को एम्पर नहीं समझते थे, मगर अब इस स्लिंग स्वॉर्ड के साथ वो बन चुके ट्रू रूलर ड्रैगन एम्पर। किसी के पास अब कोई डाउट नहीं बचा है। इसी वजह से जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट हैंड होते जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से टूट फूट चुके होते हैं, वो तुरंत ही अपने स्टिक को पकड़ के लड़खड़ाते हुए खड़े होने लगते हैं और फिर उसको तो तुरंत ही आसमान की तरफ चले जाते और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं मेरे सभी एंशिएंट बर्ड ड्रैगन के लोगों, अभी के लिए ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड अपेयर हो चुके हैं। इस वजह से अब किसी को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि हमारा ट्रू एम्पर कौन है। इसलिए अभी के लिए जो लोग विरोध करे तो प्लीज रुक जाइए, वरना ये जो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है वो एक दिन तुम्हारे सर के ऊपर होगी और तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग, और तब तुम अपने एम्पर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो काफी ज्यादा रूथलेस है। इस वजह से तुम सभी के सभी अभी के लिए अपने हथियारों को डाल दो। ये सभी बातें चारों आइलैंड के लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि ज़ाओमू होता है वो भी अभी के लिए हिम्मत नहीं करता जाके
फर्स्ट एड से कुछ बोलने की, क्योंकि उसका खुद दिल अभी के लिए डर के मारे कांप रहा होता है। उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था कि उसने अगर कुछ भी किया तो ये ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड उसके सर को अलग कर देगी उसकी बॉडी से, और इसी वजह से कुछ देर तक पूरी आइलैंड के अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैला रहता है। वहीं पे जो बाकी के छोटे मोटे से वॉरियर होते हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक जिया के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से वो तुरंत ही घुटनों के बल आ जाते हैं, और धीरे धीरे करके जो वॉरियर का नंबर हो तो बढ़ता रहता है, और कुछ ही पल के अंदर ही आइलैंड के अंदर जितने भी चुटर मुटर वॉरियर होते हैं सभी के सभी जिया के सामने घुटनों के बल आ जाते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है किंग बिंग कोई नहीं होता है, सिर्फ ओनली एम्परर। और वहीं पे इस नजारे को देखकर जो जामू होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसे एक बात समझ में आ चुकी है, जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है अब वो शिकार नहीं है बल्कि अब वो शिकारी बन चुका है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चारों आइलैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और ये बात वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी समझता था, इस वजह से वो अपने टूटे हाथ को पकड़ता और वहां से भागने लगता और बोलता है अभी के लिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अब जो चीजें वो हमारे हाथ में नहीं बची है। इसी वजह से वो तुरंत ही पीछे की तरफ पुल बैक करने लगता, मगर जो जिया होती है वो तुरंत ही अपने एक कदम को आगे को बढ़ाती है और बोलती है इतना आसान कैसे हो सकता है, और अपनी फिर से स्लिंग शॉट को घुमाने लगती है, जिस वजह से उसके ऊपर काफी सारी गोल्डन लाइट आ जाती है, और फिर जिया उसे स्लैश अटैक कर देती है। और जब जिया ने इस स्लैश अटैक वेस्टर्न ड्रैगन किंग के ऊपर किया था तो उसे काफी दूर से फील हो जाता है कि उसकी तरफ अभी के लिए मौत पड़ रही है, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से, क्योंकि जिया की जो स्लैश अटैक की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और स्पेस को तो ऐसे चीर रही थी जैसे कोई गाजर मूली हो। इसी वजह से उसके पास जितने भी डिफेंस होते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेता है, मगर फिर भी उसे डाउट था कि शायद ये नहीं रोक पाएगी, और ऐसे ही होता है क्योंकि जब जिया का स्लैश अटैक उसमें जाके लगता है तो उसके जो डिफेंस होते हैं तुरंत ही टूट के बिखर जाते हैं, और स्लैश सीधा उसकी बॉडी से टकराता है, जिस वजह से उसकी जो मोटी स्किन होती है वो भी एकदम पूरी तरीके से कट के बिखर जाती है, और वहां से काफी मात्रा में खून बाहर निकलने लगता है। और जब वेस्टर्न किंग अपने घाव को देखता तो उसकी तो डर के मारे जी फट जाती है, क्योंकि कंधे से लेकर उसकी कमर तक एक बहुत ही मोटा घाव हो चुका होता है। यहाँ तक कि स्लैश अटैक की जो एनर्जी थी जब वो पीछे जाती तो आसपास में जितने भी पहाड़ होते हैं उन्हें एकदम ऐसे काट देती जैसे कि पेपर को काट रही हो। कुछ ही पल के अंदर यहाँ पे जितने भी पहाड़ होते हैं पूरी तरीके से राख बन जाते हैं, और यहाँ पे जो वेस्टर्न किंग था उसकी तो हालत काफी तक खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, यहाँ तक कि अटैक की वजह से उसके कुछ ऑर्गन भी डैमेज हो चुके थे। इसी वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने में लगा था। और भी जो बाकी के लोग थे जिन्होंने ड्रैगन स्लेइंग शॉट को नहीं देखा था उनके भी अभी एकदम से तोते उड़ चुके थे, उन्हें अब रियलाइज हो रहा था ये कितनी खतरनाक है। और यहाँ पे जो साउदर्न ड्रैगन किंग होता है जो कि अभी के लिए वेस्टर्न ड्रैगन किंग के जस्ट पीछे होता है, उसके ये नजारे को देखकर उसकी डर के मारे पतलू गीली होने लगती है, क्योंकि वो ये सोच रहा था अगर ये अटैक उसमें लग जाता तो फिर उसकी हालत क्या होती। इसी वजह से उसके दिल में जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग को बचाने के जो सपने होते हैं वो पूरे के पूरे धरे रह जाते हैं। उसका दिल अभी के लिए ऐसा कर रहा होता है कि इसे ये भी छोड़ के भाग जाए खुद। उन सबकी तो छोड़ो, अभी के लिए जो जियान होता है जो कि सेम पार्टी के अंदर है उसके भी ये नजारे को देख कर तोते उड़ चुके होते हैं, और बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, क्या ही खतरनाक अटैक है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले इन लोगों को देखा था ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी बॉडी कितनी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने इन लोगों के ऊपर 5 कल के एंग्री बुद्धा लोडर से हमला किया था तब जाकर इनकी बॉडी के ऊपर थोड़े से स्क्रैच आए थे, मगर जिया के शॉट से इसकी बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी है, इसकी बस ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। वहीं पे जो साउदर्न ड्रैगन होता है वो अपनी जान को बचा के वहां से भागने लगता है और बोलते हैं कि मुझसे उम्मीद मत करो मैं अभी के लिए किसी को रेस्क्यू कर पाऊंगा, इस बार सभी लोगों को खुद भागना होगा। और फिर जब ये साउदर्न ड्रैगन सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इस बात को बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ पे रुका तो उसकी जान जाना पक्का है, इसलिए वो अपने घाव को पकड़ता और अपनी देगी को एक्टिवेट करता और तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगता है। और ये पे इस टाइम जो जिया होती है वो अभी के लिए जियान से भी आगे आ चुकी थी, और उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, और इसकी जो शॉट होती है वो अभी के लिए मूव कर रही होती है, क्योंकि जो जिया थी फिर से स्लैश अटैक को बनने लगती है। मगर जब जियान देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है जिया की बॉडी में कुछ गड़बड़, और वो गड़बड़ क्या है वो जानना है आप लोग को, तो वो आप लोगों को पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।